दरख्त था, उस दरख्त के नीचे सारे सहाबा को जमा किया और बैत लिया। बैत लिया किस बात पर? सारे सहाबा से इस बात पर अहद लिया, क्या तुम इस बात पर ईमान रखते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, और तुम इस्लाम पर हमेशा डटे रहोगे, जमे रहोगे, चाहे जो भी मुसीबत आए। इन तमाम बातों पर सहाबा इकराम ने वहां पर हुजूर के हाथ में हाथ देकर के बैत किया। वो पूरी बैत को बैअत रिजवान कहते हैं। बैअत रिजवान क्यों? रिजवान का मतलब होता है रजामंदी वाली चीज, जिस चीज से राजी हो जाए उसको रिजवान। अब इस बैअत को बैअत रिजवान इसलिए कहते हैं कि कुरान में अल्लाह ने इस बैअत का जिक्र फरमाते हुए इरशाद फरमाता है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। तहकीक के अल्लाह उन मोमिनों से राजी हो गया जो दरख्त के नीचे आपके हाथ में बैत कर रहे थे। उन सहाबा से अल्लाह राजी है। तो बैअत रिजवान में जितने सहाबा थे उनकी सनद आ गई कुरान में कि अल्लाह इनसे राजी है, अल्लाह इन सब से राजी। ये बैअत रिजवान कहलाती। अब यहाँ पर एक बात और भी बता देता हूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा से बैत तो लिया, उस्मान गनी नहीं थे वहाँ पर, वो मक्का में थे। अब यहाँ अफवाह तो उड़ी थी कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का क्या हुआ है, कत्ल हो गया है, कत्ल हो गया है। लेकिन सारे सहाबा जब बैत से फारिग हुए तो सुनो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ये मेरा हाथ, और अपना बायां हाथ निकाल कर फरमाते हैं ये उस्मान का हाथ, और उस्मान की तरफ से मैं खुद अपने हाथ पर बैत करता हूं। इसका मतलब यह है कि वो गैबदान रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते थे कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का कत्ल नहीं हुआ, वो अनकरीब आने वाले। फिर सहाबा ने देखा कि हज़रत उस्मान गनी सही सलामत एहराम की हालत में वापस आए। फिर उसके बाद आने के बाद फिर उन्होंने हज़रत उस्मान गनी ने अपना हाथ फिर हुजूर के हाथ में देकर बैत किया। लेकिन ये फजीलत हज़रत उस्मान गनी की है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाएं हाथ को उस्मान का हाथ करार दिया, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का हाथ करार दिया। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक ये बात भी मिलती है कि आपने जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ दे करके बैत किया तो उसके बाद वो अपने हाथ की इतनी हिफाजत करते थे कि पूरी ज़िंदगी भर हज़रत उस्मान गनी ने उस हाथ को कभी अपनी शर्मगाह के करीब तक नहीं किया। हालांकि जायज़ है आदमी के लिए इस्तिंजा हाजात के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकता है नहाने धोने में, लेकिन हज़रत उस्मान गनी ने उस हाथ को करीब नहीं किया सिर्फ इसलिए कि यह हाथ मैंने रसूलुल्लाह के हाथ में दिया है। यह अदब सहाबा से ही मिलेगा तुम्हें, यह अदब जो है यह सहाबा से ही मिलेगा। अज़ीज़ान गिरामी, इस सूरह फतह में अल्लाह ताला ने आखिरी आयत में इरशाद फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वल्लदीना माअहू, और जो उनके साथ हैं। कौन है वो? सहाबा इकराम। उनकी सिफात अल्लाह ताला कैसे बयान कर रहा है, कौन लोग हैं वो जो उनके साथ हैं? और उनके साथ जो हैं अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर बहुत सख्त हैं, भारी हैं, रुहमाउ बैनहुम, और आपस में बड़े नरम दिल हैं। मोमिनीन के लिए वो नरम दिल हैं, दुश्मनों के लिए भारी हैं। तराहुम रुक्अन सुज्जदा, अल्लाह फरमाता है तुम उनको देखोगे हमेशा रुकू सजदे में मिलेंगे। यबतगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, हमेशा अल्लाह की रज़ा ढूंढते रहेंगे। ये सहाबा की अल्लाह